Hi dear students, how are you? Today this is the second part of your first chapter poem. The poem name is The Gymnastic Clock. So yesterday I told you about the gymnastic clock and how the poet is doing exercise, everything I told you. So that half poem we finished yesterday. So today again the next half poem we will finish on today. So two exercise that will also give you for homework. Can you do it on a proper time? So now I will start the poem. So yesterday we finished from here to there. Just I am going to read that lines. The little clock is friend with me. It talks as plain can be, and says each morning as it rises, now don't forget your exercise. Both hands above your head, you know, then lower them very slowly so. Oh, don't get tired and stop. That way I exercise like this all day. तो कवि इस कविता में ये कह रहा है कि इस तरह से मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ. Now next lines. Right in its face. Then I say ooh. Right. बाई तरफ, इसके चेहरे के बाई तरफ. तब I say मैंने कहा. ooh मतलब ये मुंह से एक साउंड निकल रहा है. ooh. I wouldn't boast of it like you. मैं तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें करना या डींगे हाँकना या गर्व करना, तो मैं तुम्हारी तरह गर्व नहीं कर सकता. बट आई कैन स्विंग माई आर्म्स राउंड टू. मैं मेरे बाह को, भुजाओं को, स्विंग का मतलब होता है झुलाना, झुला सकता हूँ. राउंड में मैं अपनी बाहों को राउंड में झुला सकता हूँ. एंड और सो द क्लॉक देन लुक एट मी. इसीलिए घड़ी तब मेरी तरफ देखती है, मुझे देखती है. एंड आई लुक बैक. मैं भी उसे वापस देखता हूँ. एंड आई एंड ही. और मैं और वह. वह कौन? क्लॉक. मैं कौन? ऑथर, जो ये कवि है MC डेविस. ईच सिंगल मॉर्निंग. प्रत्येक सुबह, हर एक सुबह. व्हेन वी राइज. जब हम उठते हैं. जस्ट एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज. जब हम उठते हैं हर मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, तो हम क्या करते हैं? जस्ट तब एक्सरसाइज एक्सरसाइज. हम व्यायाम और व्यायाम करते रहते हैं. सो इस पोइम में कवि ये कह रहा है कि हमें सुबह उठ करके क्या करना है? एक्सरसाइज करना है. किस वे में करना है? अपने हाथों को अपने हेड के ऊपर करना है, फिर स्लोली डाउन करना है, अपने हाथों को घुमाना है. इस तरह से एक्सरसाइज व्यायाम के बारे में कवि इस कविता में कह रहा है. तो सो डियर स्टूडेंट, सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज whatever we are doing on morning time, that is very good for health. So I request you, how much you can do, you have to do exercise. हमें भी एक्सरसाइज करना है, जितना हम कर सकते हैं सुबह उठते ही हमें करना चाहिए. इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और हमारा माइंड भी है वो भी एक्टिव रहता है. सो डियर स्टूडेंट, टुडे आई फिनिश दिस पोइम. So now I am going to give you two exercise. First, that is the A, number A exercise. State whether the following statements are true or false. जो statement दिए गए हैं वो true, सत्य है या असत्य है, ये हमें आगे नेक्स्ट सेंटेंस के आगे लिखना है. तो ये फर्स्ट सेंटेंस है. ए क्लॉक कैन बी मेड फ्रेंड बाय ए ह्यूमन. दिस इज ट्रू, ये सत्य है.
the words it talks as plain can be referred to the correct time that a clock tells. ये सही है, घड़ी ही कहती है कि यह बात कर सकती है। जैसे स्पष्ट रूप से मैं बात करता हूँ, जो सेंटेंस जो मैंने आपको रीड करवाया था, तो ये वॉच ही बोले घड़ी ही, क्लॉक ही कह रही है, तो ये ट्रू है, सेंटेंस सत्य है। तो नाउ थर्ड सेंटेंस, द क्लॉक मूव्स इट्स हैंड्स इन द मॉर्निंग ओनली वाइल एक्सरसाइजिंग। क्लॉक अपने हैंड्स को मूव करती है, नो, कभी इसमें एक्सरसाइज कर रहा है, कभी अपने हैंड्स को मूव कर रहा है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टू और एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, वो है वर्ड स्किल्स, जिनमें आपको ये सिनोनिम्स, आपको जो सिमिलर जो वर्ड्स है, समानार्थी वर्ड्स है, वो आपको लिखने हैं। वर्ड हैविंग द सेम और नियर बाई द सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। चूज एंड राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्दों को हमें नेक्स्ट इन वर्ड्स के साथ में लिखना है। जो पहला शब्द है लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा या छोटा। तो कुछ शब्द दिए गए जैसे 24 आवर्स, चॉक, बिग, स्कूल, स्मॉल, सनराइज एंड कंपेनियन। तो ये इस तरह से 6 वर्ड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो लिटिल है, इसके साथ में जो सिमिलर वर्ड्स है वो होगा स्मॉल। सेकेंड वर्ड्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का होगा कंपेनियन। 3 वर्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग का सनराइज। हेड स्कूल, डे 24 आवर्स, होस्ट टॉक बिग। नाउ वर्ड स्किल्स का ही एक्सरसाइज बी, राइट ए लेटर इन द ब्लैंक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। ब्लैंक स्पेस दिया गया है, उसमें हमें 1 लेटर ऐड करना है, और जब हम 1 लेटर ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड्स बन जाएगा। तो इसमें फर्स्ट 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। LOC के लॉक लिखा हुआ है और उसके आगे 1 ब्लैंक स्पेस दिया गया है। तो एक में मैंने C ऐड किया, दूसरे में B, तीसरे में C। तो C ऐड किया तो क्लॉक हो गया, B ऐड किया तो ब्लॉक हो गया, F ऐड किया तो फ्लॉक हो गया। सेकंड है ईच, R ऐड किया तो रीच, T ऐड किया तो टीच, B ऐड किया तो बीच हो गया। 3 जो वर्ड है वो ऑल, तो B ऐड किया तो बॉल हो गया, F ऐड किया तो फॉल, T ऐड किया तो टॉल हो गया। फोर्थ है इन, इन के आगे B ऐड किया तो बिन, F ऐड किया तो फिन, S ऐड किया तो सिन। इस तरह से टुडे आई विल गिव यू 3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट answer the following questions we will complete on tomorrow. So dear students, please you complete your work and submit to me. Thank you. Have a nice day.